हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस के बारे में देख लिया था, फंक्शन का टाइप स्टार्ट किया था, हाँ है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, उसी पे थोड़े बहुत और क्वेश्चन जेई की पीवाईक्यू, ये इसी साल का जेई 2020 थी, जनवरी अटेम्प्ट जनवरी 2023, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, जेई मेंस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक फंक्शन आपको दे दिया कि पूछा गया ये किस इंटरवल में वन वन या मैनी वन होगा। तो वन वन और मैनी वन को पता करने के लिए आपको क्या क्या तरीके आते हैं, क्या सिखाया गया बताओ? लास्ट क्लास में बताया था, बोलो। वन वन या मैनी, हाँ बोलो। वन वन मैनी वन चेक करने के लिए क्या क्या तरीके, क्या क्या मेथड्स है अपने पास? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो तो वन वन वेरी गुड। एक तो मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो मैं डायरेक्टली क्या बोल दूंगा, वन वन, हाँ है ना? यस सर। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का तरीका क्या होता था? डेरिवेटिव। हाँ, डेरिवेटिव ना, dy by dx या तो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए या फिर लेस देन जीरो आना चाहिए, दोनों में से कोई एक। अगर ग्रेटर देन जीरो आया या लेस देन जीरो मतलब इंक्रीजिंग डायरेक्टली वन वन, राइट। दूसरा होता था ग्राफिकल तरीका, ग्राफिकल में हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना? यस सर। वेरी गुड। और तीसरा एक और जो स्टैंडर्ड आप जनरली बोर्ड्स एनसीईआरटी में अपनाते हो, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अच्छा, ये जो तरीका है ना, ये आप बोर्ड्स में भी अपना सकते हो, याद रखना। इससे इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा आती है ना? ठीक है, तो आप बोर्ड्स Yes, में भी sir. अपनाना चाहो ये तरीका तो अपना लेना, वहां पे गलती नहीं होगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब बताओ इसमें कौन सा तरीका अपनाए? मेरे को फंक्शन दे दिया है और किसी इंटरवल में पूछा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बोलो क्या करें, कैसे पता करें? वन वन डेरिवेटिव निकालना। हाँ, डेरिवेटिव, जल्दी से डेरिवेटिव निकालो, देखो क्या इंटरवल आ रही है। सब लोग डेरिवेटिव निकालो, इसका फैक्टराइज करो और देखो कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? वन वन आएगा या मैनी वन आएगा, तो किस इंटरवल में आएगा? एवरीवन जल्दी से ट्राई करो सब लोग। डेरिवेटिव आता है ना यू बाई वी रूल, जल्दी से बता कर लो। यस सर। ओके, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मैं भी डेरिवेटिव कर रहा हूं, तब तक क्रॉस चेक कर लेना। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डेरिवेटिव माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर। देखो न्यूमरेटर में यहाँ से 2x क्यूब और 2x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, क्या क्या बचेगा एक बार बता दो जल्दी से। और क्या क्या आएगा यहाँ पे? देखो यहाँ से 2x स्क्वायर आएगा, है ना? और यहाँ से एक्स स्क्वायर का टर्म कौन सा आएगा? माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4, माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, है ना? यस सर। यस सर। ओके, प्लस का 2 लिख दो। और क्या आ रहा है यहाँ पे? प्लस का 2, और इधर यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म नहीं, यहाँ पे वेरिएबल टर्म दूसरा कौन सा आएगा? माइनस का 2x प्लस का 2, ऐसे कुछ आ रहा है क्या? चेक करना एक बार। सर कैलकुलेशन 2x तो कट हो जाएगा ना? 2x कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक 2x यहाँ से आएगा, एक 2x यहाँ से आएगा, कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड। तो सिर्फ प्लस 2 बचेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत आसान होगी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे इसको मैं प्लस 2 लिख देता हूं। बेसिक, अच्छा न्यूमरेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है। यस सर। Yes, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, सॉरी, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको लिखने तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका वो साइन चेंज तो नहीं करेगी ना, है ना? नो सर। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव है मतलब इसको आप नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी पॉजिटिव ही आएगी, मतलब नेगेटिव ही बनी रहेगी चीज। और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज नहीं होगा, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास अगर 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? यहाँ पे Yes, आपके sir. पास दो फैक्टर Yes, बनेंगे, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ये आपका एफ डैश एक्स आया, ये आपका क्या है? एफ डैश एक्स आया। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 और -1। यस सर।
है ना। अब साइन पुट अप कर देंगे इसका, कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव, अगर 1 से ज्यादा हुआ तो देखो, ज्यादा 1 से ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव की नेगेटिव इसका साइन। अगर नेगेटिव। x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव Negative. आएगा। नेगेटिव से माइनस है, फिर इधर माइनस के बाद प्लस आ जाएगा, चेक कर लेना, इधर आके आ जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो बेसिकली जहां पे भी प्लस है वहां पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, जहां पे भी माइनस है वहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ध्यान से देख लो सारे ऑप्शन, एक एक करके मैच करके देखो कौन सा ऑप्शन सही आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, माइनस इंफिनिटी से 1 में फंक्शन इंक्रीज 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा? माइनस इंफिनिटी से -1 में यहाँ पे फंक्शन 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा इस इंटरवल में? 1 1 होगा। 1 1 होगा, सबको दिख रहा है, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, 1 1 होगा, है ना, इस इंटरवल में। यस सर। ओके, सेकंड -1 से 1 के बीच में फंक्शन अगेन 1 1 हो जाएगा। Yes यस sir. सर। ठीक है, इस इंटरवल में 1 1 और लास्ट वाले इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1, मतलब जहां जहां भी इंक्रीजिंग है वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। ऑप्शन मैच कर लो, तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो गलत हो जाएंगे, यस सर। ऑप्शन नंबर सही सी सही हो जाएगा। एफ एक्स इज 1 1 इन 1 से इंफिनिटी बट नॉट इन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में तो नहीं देखा, क्योंकि बीच में मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है ना। यस सर। Yes sir. देखो तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में वो 1 1 होगा। तो देखो मैंने आपको कहा था 1 1 वाले क्वेश्चन अगर आते तो डिफरेंशिएट करके इंटरवल बना के अपन काम कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? यस सर। बाकी बच्चों को, रिमेनिंग स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर। सर सी ऑप्शन में इन्होंने 1 इंक्लूड क्यों किया है? अगर नॉट इंक्लूड का ब्रैकेट लगाते तो? हाँ, 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहां से स्टार्ट हो रहा है ना। अब ओपन ब्रैकेट रहता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन Yes, मेरा sir. इंक्रीजिंग ही रहेगा, है ना। ठीक है, Yes sir. हाँ। अगला डोमेन वाला क्वेश्चन। डोमेन वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे अब लॉग आ गया, तो मेरे को ये पहले बता दो लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब देखो सारे जेई की क्वेश्चन आपके सामने, टफ नहीं आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे बताओ लॉग की क्या प्रॉपर्टी, अगर मान लो लॉग ऑफ ए बेस बी है तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी होती है? ए की कंडीशन क्या होती है? 0 होना चाहिए। नहीं नहीं, ए कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। और जो बेस होता है बी वो कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। ये सबको पता है ना, लॉग की कंडीशन ध्यान रखना। वेरी गुड। और डोमेन निकालते टाइम अगर फ्रैक्शन में आता है फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो यहाँ पे हम क्या ध्यान रखते हैं? जी एक्स है वो 0 नहीं होगा हाँ कभी। वेरी गुड, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और मान लो अगर कोई फंक्शन रूट के अंदर आ रहा है तो क्या ध्यान रखना पड़ता है? एफ ऑफ एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, एफ एक्स कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ये ध्यान रखना आपको। क्लियर है सबको? यस सर। Yes sir. Okay. चलो अब इस क्वेश्चन में मुझे सारी कंडीशन अप्लाई कर लो, जल्दी से अप्लाई करके बताओ। अच्छा, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है ये वाली, ए बेस लॉग ऑफ एक्स बेस ए, इसका आंसर क्या आता है? या फिर जो भी बी, अगर बेस X और आता है। ये लॉग का बेस और ये जो एक्सपोनेंशियल का बेस है, अगर ये दोनों सेम हो तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाता है? बी आ जाता है। याद आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, जल्दी से आंसर निकालो। डोमेन सब लोग ट्राई कर लो, ए बी सी डी 1 2 3 4 क्या आंसर आएगा? कर रहे हो सॉल्व सब लोग? यस Yes सर। sir कर रहे हैं। करो। अच्छा, ये जो ई वाला है ये क्या बन जाएगा? ये 2x² में चला जाएगा। X स्क्वायर। हाँ सर एक्स स्क्वायर में चला जाए। तो फटाफट कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। आप भी अप्लाई करो, एबीसीडी बता देना फिर मेरे को क्या आंसर आ रहा है।
बताओ क्या आ रहा है आपका? 1 2 3 4 आ गया आंसर? फर्स्ट फर्स्ट आ रहा है, बाकी लोगों का? देखो कैलकुलेशन सही लिखी है मैंने कि कहीं मिस्टेक कर दी है? बोलो। इसको ग्रेटर देन जीरो कर देंगे, डिनोमिनेट बेस को भी ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4, इन चारों को क्या लोगे? इंटरसेक्शन लेंगे इनका। इंटरसेक्शन। वेरी गुड। इन चारों को क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है सबको प्लॉट कर देते हैं। एक तो क्या है, -1 है, 0 और क्या है, 2 और 3 है ना। अब एक एक करके सबसे पहले इक्वेशन में बोले x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा, तो ये आ जाएगा आंसर। सेकेंड में बोला x ग्रेटर देन -1, तो सेकेंड वाला आंसर क्या है, x ग्रेटर देन -1, तो ये आंसर आ जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 3 तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, नॉट इक्वल टू -1 तो ओपन ऑलरेडी है। अब इन सबका इंटरसेक्शन लेना अपन को, बोलो यस बच्चों। सर। हाँ, तो इंटरसेक्शन ले लोगे तो देखो कॉमन कहां पे आ रहा है, लास्ट वाले रीजन में, ये वाला। यस सर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 3। ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, देखो। Yes, यस sir. सर। ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन जेई के लास्ट इसी साल के क्वेश्चन आपके सामने। एक क्वेश्चन डोमेन पे आता है, 1 1 ऑन 2 पे आता है, रेंज पे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या ये करने लायक है कि नहीं है, बेसिक है कि नहीं है ना? बोलो। सर बे ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना। नो डाउट टफ भी आ सकते हैं, इस चैप्टर से टफ भी आते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन इजी मीडियम लेवल को हमको छोड़ के नहीं आना। वहां पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, एकदम साफ सुथरा काम करना है। सारी कंडीशंस को अप्लाई किया, सारी कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद सारा आंसर का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। इसमें किसी को कोई स्टेप में डाउट हो एनीवन तो पूछो। No, sir. ठीक, क्लियर है सबको? No, sir. वेरी यस सर। ओके। एक क्वेश्चन, अब रेंज पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से करो। देखो अच्छा, मुझे ये सिखाओ, आपने जब रेंज के क्वेश्चन आप जब पहले ट्राई करते थे, रेंज को करने का क्या क्या तरीका, रेंज निकालने के लिए क्या क्या तरीके होते थे? किसी भी फंक्शन की रेंज निकालना तो क्या क्या तरीके? उस फंक्शन को पहले y के इक्वल रख हाँ, के दो। उसको y के टर्म्स में लिख दो, एक तरीका ये होता है। वेरी गुड, y के टर्म्स में लिख दो पूरी। जैसे आपका यहाँ पे देखो x इन द टर्म्स, यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म्स में है, तो यहाँ से x निकाल के y के टर्म्स में लिख दो, y के टर्म्स में लिख दो। ठीक है, एक तरीका ये होता है। और इसके अलावा, हाँ चलो दूसरा मैं बताता हूँ। दूसरा एक और तरीका क्या होता है कि डोमेन निकाल लो, डोमेन निकालने के बाद उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर पता चल पाए तो वो निकाल लो। ठीक है, अगर y की मैक्सिमम और मिनिमम पता चल गई तो आपको पता चल कहां से कहां तक लाई करेगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो डोमेन के बेसिस पे कभी कभी क्या होता है, अपन डोमेन निकाल के प्रिडिक्ट कर लेंगे। जैसे अगर मेरे को ये पता चल जाएगा x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, तो मुझे ये पता चल जाएगा y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई जाएगी। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, अगर मुझे ये पता चल गया कि भाई x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, तो मुझे ये पता चल जाएगा y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। और तीसरा तरीका का, अगर आपको मान लो ग्राफ पता हो, तो ग्राफ से आप डायरेक्ट देख लो कि भाई y कहां से कहां तक लाई कर रहा है ना? यस। जनरली पहले दो मेथड ही ज्यादातर काम आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे है, ये सेकंड मेथड हम कब अपनाएंगे, जब अपन y के टर्म्स में नहीं लिख पा रहे। अगर मान लो आप x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख पा रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। ठीक है, बोलो बच्चों। यस सर। अब यहाँ पे अपन को दिया फंक्शन √3 - x और +√2 + x। ठीक है, अब यहाँ पे या तो आप x की वैल्यू निकाल के y के टर्म्स में ले, लेकिन आपको वो 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा लेंदी जाएगा। और दूसरा तरीका, एक बार के डोमेन निकाल के ये पता कर लो कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, अगर वो पता चल पा रहा है। और उससे भी पता नहीं चल पा रहा तो फिर और दूसरे तरीके, अच्छा रेंज निकालने के लिए कभी कभी अपन क्या डेरिवेटिव्स का भी यूज कर लेते हैं, है ना? बोलो, मान लो कोई फंक्शन आ गया, उस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां पे लाई करेगी, dy/dx करके निकालते थे। यस सर। ठीक है, तो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, इस तरह से मेथड होते हैं रेंज निकालने के लिए। तो थोड़ा सा आप चलो आप ट्राई करते हैं, कैसे कोशिश करें इसको बताओ। इसकी रेंज पता करो, इसकी सॉरी डोमेन क्या आ रही है, सब लोग डोमेन निकालो, इसकी डोमेन क्या आएगी? -2, 3 और ये हाँ मतलब ब्रैकेट्स कैसे हैं,
-2,3 से यही आएगा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्या लिख रहे हैं? क्लोज ब्रैकेट्स। 2 से 3, -2 से 3। यस सर। डोमेन कैसे निकालेंगे? रूट के अंदर क्वांटिटी को क्या करो, ग्रेटर देन 0, सबको पता है ना। यस यस सर। सर। तो डोमेन निकाल रहा हूं मैं। तो डोमेन आपके आ जाएगी -2 से 3। ठीक है, अब देखते थे फंक्शन जो है एंड पॉइंट पे कैसे बिहेव कर रहा है। तो बता -2 और 3 पे वैल्यू कैसे आ रही y की? बताओ। -2 पे तो √5 आ रही है और 3 पे भी 5 आ रही है। हाँ, -2 रखने पे भी वैल्यू √5 आ रही है और 3 रखने पे भी √5 आ रही है, मतलब दोनों पे वैल्यू सेम है। यस सर। ठीक है, ओके। मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, तो या तो मतलब या तो स्ट्रेट चला जाएगा या तो कहीं ना कहीं मुड़ के जाएगा, है ना। यस सर। यस तो सर। ग्राफ की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? तो ग्राफ 2 बार मुड़ जाए, या ग्राफ एक ही बार मुड़े, या ग्राफ नीचे से मुड़ के ऊपर चला जाए, है ना। ऐसे इस तरह से ग्राफ बन सकता है ना। यस सर। राइट। अच्छा, कहां पे मुड़ेगा या कितनी बार मुड़ेगा ये कैसे पता चले? ग्राफ टर्न कहां पे लेगा या फिर कितनी बार टर्न लेगा ये कैसे पता कर सकते हैं? कोई भी ग्राफ टर्न लेता वहां पे कैसे पता करते हो? अच्छा, आप इंक्रीजिंग वैल्यू डिक्रीजिंग करते थे, डेरिवेटिव निकालते फिर जीरो कर देते। मैक्सिमम मिनिमा है, राइट। लोकल मैक्सिमम में लोकल मिनिमा, जहां पे भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होता है वहां फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है कि नहीं होता है? यस अरे सर। यस सर। राइट। तो अब देखो आपको ये पता चल गया कि ग्राफ स्टार्ट यहां से करेगा एंड यहाँ पे करेगा, अब टर्न करेगा कि नहीं करेगा ये तो डेरिवेटिव से पता चलेगा। यस सर। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे, तो जहां पे भी डिफरेंशिएशन 0 से देखते हैं, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे तो जो भी x की वैल्यू आएगी, एक अगर एक वैल्यू आएगी तो एक जगह टर्न करेगा, दो वैल्यू आएगी तो दो जगह टर्न करेगा। ठीक है, अब एक बार पता करो कि इसका डिफरेंशिएशन 0 किस x की वैल्यू पे आ रहा है, तो अपन को ये पता चल जाएगा ग्राफ फंक्शन किस। का करना है। हाँ, इस फंक्शन का, ऑफकोर्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कहां पे हो रहा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव किस x की वैल्यू पे 0 हो रहा है, तो अपन को ये पता चल जाएगा इसके बीच में ग्राफ टर्न करेगा कि नहीं करेगा। पता करो बच्चों, इसका डेरिवेटिव करके देखो बहुत अच्छा मेथड है ये, कैलकुलस की मदद से अब रेंज निकालना बहुत, अगर ग्राफ का बेसिकली ग्राफ अगर आपने पता कर लिया रफ डायग्राम, तो सबसे आसान तरीका वही होता है। अपन ने डोमेन निकाली, उस डोमेन में ग्राफ किस तरह से बिहेव करेगा अगर वो पता चल जाएगा तो मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा। करा डेरिवेटिव 0 से इक्वेट, यस सर। x की वैल्यू हाफ आ रही है। कितनी आ रही है x की वैल्यू? हाफ 1/2। 1/2, वेरी गुड। तो x इक्वल टू 1/2 मतलब एक ही वैल्यू आ रही है, हाँ है ना। यस सर, एक ही आ रही एक ही वैल्यू आ रही है, ओके। मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ एक ही जगह टर्न करेगा। है। यस सर। ठीक है, और 1/2 इन दोनों के बीच में भी आ रहा है कहीं ना कहीं, तो 1/2 मान लो यहाँ पे आ रहा है, वहां पे मेरा ग्राफ क्या करेगा? टर्न। ठीक है, और आप वैल्यू रख के देखो x इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू 1/2 रखो, y की वैल्यू कितनी आ रही है? सिंप्लीफाई करके बताना कितनी आ रही है। √10 आ रही है। √10 आ रही है, ठीक है। सब लोग कर लेना कैलकुलेशन। तो बेसिकली 1/2 रखने पे वैल्यू √10 आ रही है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ अपना ऐसा जाएगा, बोलो। यस सर। ओके, अब आप क्या बता सकते हो रेंज क्या होगी? √5 से √10 y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? √5 से √10। ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोल देंगे, देयरफॉर रेंज √5 से लेके √10।
आई बात सबको? बोलो। ठीक है, तो रेंज निकालने के ऐसे तरीके होते हैं, ग्राफिक कैलकुलस की मदद से ग्राफ अगर प्रिडिक्ट कर लिया मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्लियरली √5 से √10 जा रही है, तो हेंस द रेंज ऑफ द फंक्शन इज √5 से √10। ठीक है, यस सर। ओके, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। ये हमने किया था कल लास्ट क्लास में। चलो एक ये ट्राई कर लो, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे आपको एक इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, तो इनवर्स से पहले फंक्शन पता करो कितना है। ये फंक्शन कितना आएगा ये पता करो। इनवर्स की मदद से फंक्शन कैसे निकालते हैं ये पता है? इसको एक काम करो, y मान लो फिलहाल के लिए, y इनवर्स मान लो, चलो, ताकि आपको थोड़ा दिखने में आसान दिखेगा। इसको एक काम करो, किसी फंक्शन का इनवर्स है, फॉक का इनवर्स है, तो अपन फिलहाल इसको y मान लेते हैं। इसको मान लो आपने बोल दिया y इनवर्स या फिर fx इनवर्स, जो भी है। ठीक है, अब इससे आपको फंक्शन पता करना था। कैसे फंक्शन पता करें, कैसे निकालते हो? या फिर इसको y मान लो, एक काम करो, ये y दिया मान लो, तो इसका इनवर्स कैसे निकालोगे? x की वैल्यू को y में निकालेंगे। हाँ, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं बच्चों? जैसे मान लो कोई फंक्शन आपको दे दिया, ये सब बेसिक आई थिंक पहले पढ़ाए गए होंगे आपको। कोई ये फंक्शन आपको दे दिया है, तो फंक्शन से इनवर्स कैसे निकालते हैं? y की वैल्यू x के टर्म्स में दी, तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालोगे, हाँ है ना? जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू दिया आपको sin x, इसका इनवर्स कैसे निकालोगे? इसका इनवर्स sin इनवर्स x होता है, हाँ है ना? तो कैसे निकालोगे अपन? तो देखो sin इनवर्स उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स y इक्वल टू x, फिर लास्ट में अपन x और y को इंटरचेंज कर देंगे, तो y इक्वल टू sin इनवर्स x, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो आप, मैंने बोला एक और एग्जांपल ले लो, y इक्वल टू log ऑफ बेस e। ठीक है, अब इसका इनवर्स निकालना है, यहाँ से e उधर चला जाएगा, तो e की पावर y इक्वल टू x, x और y को इंटरचेंज कर दोगे तो y इक्वल टू e की पावर x, तो ये इसका इनवर्स आ गया। क्लियर है? ये तरीका होता था, y की x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालो, फिर लास्ट स्टेप में x और y को इंटरचेंज कर दो, तो इससे अपन का क्या आ जाता है, इनवर्स आ जाता है। बोलो सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इस फंक्शन का इनवर्स निकाल लो ऐसे। इसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में, तो क्या करें? तो दोनों तरफ क्यूब कर दो। x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालने के क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूबिंग करते हैं। इसका इनवर्स निकाल रहे अपन, तो दोनों तरफ क्यूबिंग कर दोगे तो y क्यूब इक्वल टू x माइनस 1/2। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2y क्यूब प्लस है ना? क्लियर? यस। ओके, तो x की वैल्यू आ गई Yes, 2y क्यूब प्लस 7। नाउ अब क्या करें? अब देखो x मतलब किसका इनवर्स निकाला अपन, इस फॉग इनवर्स का इनवर्स बेसिकली फॉग x। अच्छा, x और y को इंटरचेंज कर दोगे? यस सर। Yes, sir. वही हाँ, तो जाएगा वापस। y कितना आ जाएगा, 2x क्यूब प्लस 7, है ना? यस सर। बेसिकली अपने किसका इनवर्स निकाला, इसका, तो इसका इनवर्स मतलब फॉग आ जाएगा। यस सर। तो फॉग x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 2x क्यूब प्लस 7। एक तो अपन ने इसकी मदद से फॉग x ये निकाल दिया। अच्छा, अब दूसरी चीज, हमको fx और gx दिया हुआ है, तो यहां से भी तो फॉग आ सकता है। यस सर। यहां से फॉग कैसे निकालोगे, f के अंदर gx, तो f के अंदर gx, तो जहां जहां भी f ये रहा, इसके अंदर gx रखना है, तो हो जाएगा a दिस -3, तो ये कितना आ जाएगा, a x की पावर b प्लस ac -3। ठीक है, अच्छा ये फॉग और ये फॉग इक्वल होंगे? Yes, यस सर। ठीक है, अब इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करके क्या निकाल लेंगे, ए बी और सी निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फॉग, यहाँ से भी जो फॉग आया है और यहाँ से जो फॉग आया है, ये दोनों इक्वल ही तो होंगे, एक ही क्वेश्चन है। इन दोनों फॉग को अगर आपस में इक्वेट कर दोगे तो आपके पास ए बी और सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दोनों फॉग की वैल्यू इधर क्या है, 2x क्यूब प्लस 7,
इक्वल टू ए एक्स की पावर बी प्लस ए सी माइनस 3। तो मुझे कंपेयर करके बताओ ए और बी कितना आएगा। सर A2 आ रहा है और B A2 3 ए टू बी की वैल्यू 3, C5 हाँ, और और सी, C। हाँ सी को इससे इक्वेट कर दोगे तो आ जाएगा। यस सर। यस सर। बस अब आपको जो भी पूछे फॉग निकाल के गॉफ निकाल के उसमें एसी और बी रख देना, वो तो आसान है। अल्टीमेटली यहाँ पे बस ये भी क्वेश्चन टफ नहीं था कहने को, मतलब इनवर्स निकाला बेसिक, सबसे पहले इनवर्स निकाल के फॉग निकाला और दोनों जो क्वेश्चन में कंडीशन थे उससे फॉग निकाला और दोनों को आपस में इक्वेट करके एबीसी निकालिए। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो अगेन एक रेंज का क्वेश्चन है। y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट m, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है, यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जो मेन अंदर फंक्शन है वही है रूट 2 sin x तो क्वेश्चन में बोला कि इस फंक्शन की रेंज 0 से 2 है, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 2 और y की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0। तो m की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी ये पूछा गया। कैसे लग कोशिश कर, कैसे करे इसको। सर हम ऐसे कर सकते हैं कि y की वैल्यू को पुट करके x की मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के उनको वो भी है और दूसरा प्रिडिक्ट भी कर देखो अब ध्यान से। आपको यहाँ पे देखो ये m तो कांस्टेंट है, तो इसको तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते फिलहाल अपन। इस फंक्शन को ध्यान से देखो, क्या इसकी मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हो? हाँ यस सर इसकी आ सकते हैं। sin x माइनस cos x ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी आती है? अरे कॉन्सेप्ट क्या था, चलो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, याद दिलाता हूँ आपको। a+2 ऐसे आती a है। sin x प्लस b cos x ऐसे फंक्शन देखे थे, यस बोलो। सर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती थी, कैसे अंडर निकालते? रूट हाँ, स्क्वायर प्लस b अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बेसिक पढ़ा होगा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू कितनी आती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखना हमेशा। ए sin x प्लस बी cos x या ए cos x प्लस बी sin x टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। इज इट क्लियर? यस सर। यस तो सर। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? अंडर रूट a भी 1 है और b भी 1 है तो √2 हो जाएगी। रूट 2 और इसकी मिनिमम -√2 माइनस रूट 2 है ना, मैक्सिमम रूट 2 मिनिमम माइनस रूट 2। क्लियर? बोलो। Yes. तो अब y की मैक्सिमम निकाल सकते हैं अपन। यस सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा log रूट m, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 रख दे। यस सर। तो रूट 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 2 आएगा 2 हो जाएगा। n माइनस 2। अच्छा यहाँ से तो 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा log ऑफ रूट m मतलब 1/2 m। अच्छा 1/2 बाहर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, बेस का पावर बाहर आके क्या होता है रेसिप्रोकल, है ना। तो क्या आएगा यस 2। सर। अच्छा तो 2 है, वो तो ऑलरेडी हमको दिया था, तो यहाँ से तो m नहीं आया, तो कहीं ना कहीं मिनिमम का यूज करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो अब मिनिमम पुट अप कर देते, तो y मिनिमम निकाल लेते हैं। तो y मिनिमम निकालने के लिए क्या हो जाएगा log रूट m, इसकी वैल्यू क्या रखोगे माइनस रूट 2 है ना, यस सर। माइनस रूट 2 रखोगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 अगेन माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 कितना हो जाएगा -4। क्लियर हो गई? तू कद्दू मेरे हाथ से कितने बढ़िया तुड़ेगी, बहुत बनने लगी तू। अच्छा बढ़िया छुट्टीगा है। वंश आपका माइक ऑन है। अब ये y मिनिमम क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 0। 0 दिए सर। ठीक है, तो इस मिनिमम इस पूरे की मिनिमम ये वैल्यू जो आई है y मिनिमम, ये 0 से इक्वेट करेंगे। अब log 0 कब आता है, log की 1 पे वैल्यू आता जब log 1 0 होता है ना, है ना। यस सर। तो ये वाला वैल्यू कितना होना चाहिए 1 के बराबर, तो m माइनस 4 इक्वल टू 1, m की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है,
देखो क्वेश्चन Yes. अगेन बेसिक फंडामेंटल पे पूछा गया था, रेंज हमको दी थी 0 से 2 और फंक्शन के अंदर एक साइन माइनस कॉस दे दिया था, उसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालना भी हमको आता। अब अगर मान लो ये भूल भी जाओ ना तो मैक्सिमम मिनिमम डेरिवेटिव से निकाल सकते हो, ये हमेशा याद रखना, वो सबसे आसान मेथड होता है। कॉन्सेप्ट भी भूल जाओ तो भाई किसी का भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव याद रख लेना, याद है ना? Yes, किसी sir. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मदद से डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करोगे तो मैक्सिमम मिनिमम हम निकाल सकते हैं। बाकी a sin x प्लस b cos x की मैक्सिमम रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, ये पता होना चाहिए। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, तो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे थे, देखो ध्यान से, आज की क्लास में अपन ने क्या क्या किया, ये इनवर्स वाला एक क्वेश्चन किया, फंक्शन का इनवर्स निकाल के इक्वेट कर दिया, ये तो कल वाला क्वेश्चन था। फिर अपन ने ये मैक्सिमम मिनिमा पे बेसिक क्वेश्चन कर लिया। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. ठीक है, यस अब देखो ये भी एक और फंडामेंटल क्वेश्चन था, एक बार पढ़ लो सब लोग ध्यान से। वो मुझे बताओ क्या तरीका अपनाया जाएगा। लैम्डा और एन निकालना है। FO4 और FO5 से हम n निकाल सकते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे मेरे को दो कंडीशन गिवन है ना, दोनों में वैल्यू पुटअप कर देंगे। FO4 की वैल्यू 133, मतलब x की जगह 4 रखने पे y की वैल्यू आ रही है ना? Yes, sir. यहाँ पे जैसी वैल्यू पुटअप करोगे, देखो ध्यान से, x की जगह 4 रखने पे तो एक इक्वेशन ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन x की जगह 5 रखने पे दूसरी इक्वेशन ये आ गई। क्या इन दोनों इक्वेशन से n निकाल सकता है? Yes, sir. है ना? लैम्डा को एलिमिनेट करने के लिए और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। Yes, sir. दोनों को जैसे सब्सट्रैक्ट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास n आ जाएगा, और n की वैल्यू वापस रखोगे तो लैम्डा आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ था क्या, देखो ध्यान से, n पता है, लैम्डा पता है, फिर तो हम कुछ आंसर निकाल सकते हैं, है ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये भी इसी साल जेई 25 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में आया था। तो क्वेश्चन को देख के बार बार एक ही क्लास में हर चीज में बोलता हूँ, क्वेश्चन को देख के वहां पे पैनिक नहीं होना है, शांति से इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन को चुन चुन के सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, एक आप जब संडे को पेपर अपीयर करते हो ना, जैसे कल संडे को आपको पेपर होगा, तो आपका तरीका क्या रहता है? आप पहले क्या फिजिक्स करते हो, फिर केमिस्ट्री करते हो, फिर मैथ्स पे आते हो, ऐसे करते हो? मतलब एक एक करके पहले- सारे, नो सर मतलब हो सकता है सीक्वेंस अलग हो, आप हो सकता है मतलब सारे एक एक सब्जेक्ट करके करते हो, तो कभी कभी क्या होता है उस चक्कर में लास्ट वाला जो भी सब्जेक्ट है तो उसके लिए टाइम कम बच जाता है, होता है हाँ, कि सारे सब्जेक्ट टाइम मिल जाते हैं। इजी लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर मीडियम हाँ देखो, ट्राई क्या करना, 3 घंटे का आपका जो पेपर होता है ना, उसमें क्या करा करो, शुरू के 1.5 घंटे में जितने भी इजी लेवल के क्वेश्चन है, इजी मीडियम लेवल के, उनको पहले कर डालो। मतलब शुरू के 1.5 घंटे में आपको पूरा पेपर गो थ्रू हो जाना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे में। फिर आखिरी का जब जो भी 1 या 1.5 घंटा जो बचता है, उसमें फिर ये देखो कि इस बार आपका जो पेपर है उसमें कौन सा पोर्शन इजी आया। आपको लग रहा है ना इस बार फिजिक्स का लेवल काफी इजी है, मतलब एनसीईआरटी लेवल है, तो फटाफट उस फिजिक्स के क्वेश्चन निपटा लो, या फिर आपने जो क्वेश्चन बुक मार्क करके रखे होंगे उन क्वेश्चन को फिर निपटा लो। तो पहले के 1.5 घंटे में अपन को क्या टारगेट करना है कि इजी लेवल के सारे क्वेश्चन कर लो, और इजी लेवल मतलब कोशिश करना है कि 15 से 20 क्वेश्चन अपने हो जाए पूरे, आपके जितने भी 90 क्वेश्चन आते हैं उन 90 क्वेश्चन में से 15 से 20 इजी क्वेश्चन आपको शुरू के 1 से 1.5 घंटे में कर लेना है। अगर आपने 15 से 20 क्वेश्चन आपने मान लो इजी लेवल के कर लिए शुरू के 1.5 घंटे में, तो आप सेफ जोन में आ जाओगे। फिर बचे हुए 1.5 घंटे में आपने जो क्वेश्चन बुक मार्क करके रखे, आपको लग रहा है कि नहीं इन क्वेश्चन पे मैं लास्ट में आके वापस अटेम्प्ट करूंगा तो हो जाएगा, तो उन बुक मार्क क्वेश्चन से बचे हुए 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। कुल मिला के अगर आपने 30 क्वेश्चन भी ढंग से अटेम्प्ट कर लिया, आपको बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा 90 में से। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से इस बार आपका जो कल वाला संडे का पेपर उसमें इस तरह से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, कि आपसे उसका फायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन चलो एक बार आप करना, बाद में एक कौन सा मुझे कराना था, चलो ये ट्राई कर लो, डोमेन रेंज पे। डोमेन दी हुई है 2 से 6,
और पूछे रेंज क्या होगी। कैसे कर इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक्स की वैल्यूज को पुटअप करके वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है चलो सब लोग ट्राई करो एक बार, चलो अच्छे से। एक 30 सेकंड का और टाइम दे रहा हूं मैं आपको, कोशिश कर लो अपने एंड पे, आपसे हो पा रहा हो तो। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप दिमाग में बैठ के कर लोगे तो वहां पे भी आपसे हो जाएंगे। आंसर नहीं। हाँ चलो, क्या तरीका करें, कैसे करें बोलो। सर पहले वैल्यू पुट अप करके देख लेते हैं मिनिमम मैक्सिमम पे। हाँ अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में इन्होंने ट्विस्ट कैसे कर दी कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर डाल दिया, हाँ है ना। यूं जनरली आप Yes. क्वेश्चन में देखते हो तो क्या भाई सिंपल कोई अगर डायरेक्ट सिर्फ एक्स के टर्म्स में तो अपन चीजें करते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो एक वैल्यू रहती है उसकी कोई ना कोई, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, Yes, और वो वैल्यू अपन को अलग अलग इंटीजर इंटरवल में अलग अलग उसकी वैल्यू आती है, राइट। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि एक्स की जो वैल्यू उस इंटरवल में उस पे ये वैल्यू आती है, हाँ है ना। yes sir. ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करें जैसे यहाँ पे 2 से 6 है तो अपन मानो इंटरवल में भी ब्रेक कर ले, अगर मान लो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, हाँ है ना। तो इसमें फंक्शन मेरा क्या क्या हो जाएगा। तो मुझे बताओ फर्स्ट में क्या होगा, अगर एक्स की वैल्यू 2 से 3 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बोलो। ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे करो ना। 2/5 हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा। सर। और 2 नीचे तो ऐसा कैसे रहेगा, उसमें थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ है ना। वैसे सिर्फ ऊपर वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए मैंने सब कुछ ब्रेक किया है, बाकी नीचे तो कुछ भी हो सकता है, हाँ है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 से 4 में, 3/1+। ये सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं अपन। यस सर। Yes sir आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसके कारण मुझे इस तरह अपने फंक्शन को इस तरह से ब्रेक करना पड़ रहा है। ठीक है, 2/1+x², ऊपर तो कांस्टेंट आ जाएगा 2 से 3 में 2/3/4/5। अब यहां से मुझे अब देखना पड़ेगा बेस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे आ रही है, क्या आ रही है। अच्छा, डिनोमिनेटर में ये कभी भी 0 तो होगा नहीं, 1+x² तो कोई उसका अपन को टेंशन नहीं है।
यस यस सर। डिनोमिनेटर तो कभी भी जीरो से इक्वेट मतलब होगा ही नहीं, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बताओ क्या करें, मैक्सिमम किसे निकाले, मिनिमम किसे निकाले? फ्रैक्शनल पार्ट में तो उससे कुछ हेल्प होगी? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ोगे तो ऊपर का होगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा मुझे अगर ये बता सिंपल, अगर जैसे ये जो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का, इसके ग्राफ कैसे होते होंगे? ये बेसिकली डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुटअप करोगे ये तो बढ़ता जाएगा, है ना? 1/x टाइप का ग्राफ होगा इसका, ऐसा कुछ, है ना? याद हो? अच्छा ये तो आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, रेसिप्रोकल वाला, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट कौन से प्रोसेस होते हैं, याद आ रहे हैं? यस सर। क्या कौन से प्रोसेस होते हैं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट? आइसोथर्मल, यस सर, टेम्परेचर उसमें। टेम्परेचर कांस्टेंट जैसे होता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं। अगर मेरा टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा तो ये पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट कब वैलिड है? जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, यस सर। यस है सर। ना? तो अगर आपको ध्यान हो, जब आप पीवी ग्राफ बनाते थे, पीवी ग्राफ, जनरली आप पीवी ग्राफ बनाते हो, है ना? तो यहाँ पे पीवी मतलब ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, आपकी एक्स एक्सिस हो गई, बेसिकली किसका, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, इस टाइप का ग्राफ बनाना है। यस सर। और आपको पता होगा आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा दिखता था, ऐसा कुछ, आइसोथर्मल आइडियमेटिक के ग्राफ ऐसे आते हैं, है ना? चलो उसका रिवीजन हो गया। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से वाई इक्वल टू 1/x टाइप के ग्राफ है, रेसिप्रोकल ग्राफ ऐसे ही होते हैं, याद रखना, ठीक है? वाई इक्वल टू 1/x, तो इसके ग्राफ भी इस तरह से कुछ होंगे, ठीक है? 2 पे 3 पे वैल्यू, अब आपको क्या करना, एंड पॉइंट पे वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी। जैसे 2 x की वैल्यू अगर आपने, ये क्या x है, तो x की वैल्यू अगर आप 2 और 3 रखोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ठीक है? ये कहां से कहां तक लाई करेगी, ये कहां से कहां तक लाई, x की वैल्यू एंड पॉइंट पे वैल्यू रख रख के देखना, और फिर देख लेना उन सब में मैक्सिमम और मिनिमम कौन सी आ रही है। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकाली जाती है? चलो इसको, ये आता है आपको करना सॉल्व, कि कभी भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो उसकी रेंज कैसे निकालें, फंक्शन की y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? ठीक है, आपने ये पहले नहीं किया ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया? ठीक है, सब मैंने कहा था ना आप लोगों को रिवाइज करके आना पुराना, क्योंकि अब अपने पास समय कम है, तो अपने पूरा चैप्टर तो रिवाइज नहीं करता, आपको बेसिक थ्योरी सब लोगों को रिवाइज करके आनी, तभी जाके क्लास में मजा आएगा। ठीक है, अभी अपने पास जब समय कम है तो अपन सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? आपने जो पहले पढ़ा है अपने पुराने नोट से, तो आपको सारे बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट तो रिवाइज करके आओगे, तभी जाके आपके क्लास में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो सीखना हो जाएगा, तो रिवीजन होगा। ठीक है, तो फटाफट देख लो, कभी भी क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक आता है तो उसकी रेंज निकालने का तरीका क्या करना, वो जो बेसिक तरीका रेंज निकालने का जो मैंने आपको बताया था कि y को x के टर्म्स में लिख दो, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 8xy, एक तरफ सब ले जाओगे, और y यहाँ पे x कॉमन ले लेना, मतलब x में क्वाड्रेटिक बना लेना, x में क्या बना लेना, क्वाड्रेटिक। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x की रियल नंबर है, मतलब इसके रियल सॉल्यूशन है। रियल सॉल्यूशन अगर है किसी भी क्वाड्रेटिक के रियल सॉल्यूशन, तो उसका d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर ग्रेटर देन देन इक्वल टू 0। है ना? अगर कोई का रियल सॉल्यूशन है तो d होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, आपको y में कंडीशन आ जाएगी, जैसे करो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो b स्क्वायर,
-4a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये पूरी इक्वेशन y में आ गई, आया यस ना। सर। y में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, y के आप रूट्स कर देना, फिर प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? तो आपको y की रेंज पता चल जाएगी। कर लोगे सॉल्व? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये स्टैंडर्ड यही तरीका होता है, कभी भी क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसकी रेंज निकालने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ, उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जैसे ही करोगे y में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, y को फैक्टराइज करना, आपको पता चल जाएगा y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, आप ध्यान रखना है, बहुत स्टैंडर्ड, आपको बोर्ड्स में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। सबको क्लियर हो गया क्या? यस यस सर। सर। ओके ग्रेट। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैंने बच्चे पीवाई के आपके होमवर्क के लिए रखे हैं, उनके आंसर की भी मैंने इसमें रख रखी है, और कुछ के सॉल्यूशन मैंने डाल रखे हैं। तो आप लोग इनको घर पे एक बार ट्राई कर लेना, और प्रॉपरली एक बार मतलब इस चैप्टर को अपने एंड पे वाइंड अप कर लेना। फंक्शंस और रिलेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने कहा था रिलेशन से एक क्वेश्चन आएगा ही, इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, और फंक्शन से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। फंक्शन से देखो क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं मेंस में, डोमेन पे पूछ सकता है, रेंज पे पूछ सकता है। 4 टॉपिक है इंपॉर्टेंट, डोमेन, रेंज, फिर 1 on 2, और दूसरा फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चन। फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको एक कराया था, याद हो तो, ये वाला, एक सेकंड दिखाता हूँ, वो याद है, f(x + y) = ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बोलो। यस ठीक है, तो इस Sir. पे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। क्लियर है? ये फंक्शनल इक्वेशन पे जो क्वेश्चन होते हैं, ये कुछ क्वेश्चन और मैंने होमवर्क में भी डाल रखे हैं आप, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसमें वैल्यू रख के आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने प्रैक्टिस घर पे। क्लियर है सबको? यस अच्छा, सर। उसी Yes, चीज sir. नेक्स्ट क्लास में अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें भी मैं चाहता हूँ एटलीस्ट आप बेसिक थ्योरी पढ़ के आओ थोड़ा सा, आईटीएफ की। एनसीईआरटी लेवल भी पढ़ोगे तो भी मेरे लिए चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के आना, ताकि अपन डायरेक्टली जेई लेवल के, मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें अगली क्लास में। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस ठीक है, सर। तो अगली क्लास में अपन आईटीएफ पढ़ेंगे। तो आईटीएफ पढ़ने के लिए आप थोड़ा बेसिक पढ़ के आना, ताकि आपको पूरा चैप्टर, आईटीएफ का भी एक क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी आता है। अगर आईटीएफ भी आपने ढंग से कर लिया तो 1-4 नंबर वहां के पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन ने रिलेशन ऑफ फंक्शन कर लिया। आपके पास अब कल तो फिर आपका टेस्ट है, उसके बाद संडे बाद अगर टाइम मिलता है थोड़ा बहुत इस चैप्टर को रिवाइज करके अपने एंड पे रिलेशन फंक्शन आप प्रैक्टिस करके फिनिश कर लेना। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं स्टडी मटेरियल आपको दूंगा, तो एक मैं शॉर्ट नोट वाला मटेरियल मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था बीच में शायद, यस सर है ना। तो उसमें आपको अगर देखोगे तो वहां पे स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट है, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल है। तो आपको लगता है सॉल्व एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, एटलीस्ट थ्योरी रिवाइज कर सकते हो वहां से, है ना। ठीक है, तो ये काम आप कर Yes. लेना, और नेक्स्ट क्लास में अपन आईटीएफ पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा प्री रीडिंग करके आना, ताकि आपको अगली क्लास में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको।